श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 54वां दोहा। मेघनाथ समकोटि सत जो धारहि उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीत को ताही, सेवहि सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानहि सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दऊ बाहिनी, लगे संभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ भुज करुणा कर। तब लगी ले आयहूँ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुषेना, लंका रही को पठही लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनहु भवन समीप तुरंता। जामवन ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। 55वां दोहा। राम पदार विंद सिर, नायहु आई सुषेण। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरना बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि ले आओ। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रवंजन सुत बल भासी। उहा दूत एक मरमु जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिरु धुना। देखत तुमहि नगरु जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसि सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपनहु समर की जीतहि सोई। मैं तू और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। 56वां दोहा।
सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरहु बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहीं चला रचि सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनहि बूझ जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तेह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायहु माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाई विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जीतहि राम न संशय माहि। इहा भय में देखहु भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊ थोरे जल। सरमज्जन करि आतुर आवहूँ, दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोले, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। 57वां दोहा। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुला। मारी सुधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयहु निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जब ही, निशिचर निकट गयहूँ कपि तब ही। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहूँ, पाछे हम ही मंत्र तुम देहूँ। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दे दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटे पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़े सि प्राणा, सुनि मन हरसि चलहु हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को मूछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारि गिरि लीना। गहि गिरि निशि नभ धावत भयहु, अवधपुरी पर कभी गया हूँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। 58वां दोहा।
देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारहूँ, चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परहु मूर्छी महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाय, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास गए। विकल बिलोकी से उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरि लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया है, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम शूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कहि जिय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। 59वां दोहा। लीन कपि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखानी, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी कुशल कहो। बानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। एह देव मैं कत जग जाग जायहूँ, प्रभु के एकहु काज न आयहूँ। जानिकु अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कु अवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहरु हो ही तो ही जाता, काजु न साहे ही होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमिन बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।